हेलो एंड वेलकम टू स्टेप बाय स्टेप स्टडी। तो आज के लेक्चर में हम पार्ट 2 ऑफ टॉपिक 3 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन कवर किया है। आज के लेक्चर में हम मीन डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे एंड विल सी कि हाउ इट इज़ यूज्ड एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो मीन डेविएशन होता क्या है या फिर इसे कैसे डिफाइन करते हैं, फॉर्मूला क्या है। First is, it is also known as mean absolute deviation, MAD, और average deviation, और mean deviation को MD से भी denote करते हैं. So it is defined as arithmetic mean or average of deviations of all the values taken from some central tendency, and that central tendency could be mean, median और mode. तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ये एक एवरेज है डेविएशंस का। और डेविएशंस कहाँ से लेते हैं हम? डेविएशन हम लेते हैं किसी सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर से। अब वो डेविएशन मीन से हो सकती है, मीडियन से हो सकती है, या फिर मोड से हो सकती है। हमने अरिथमेटिक मीन में भी डेविएशंस लिए थे, अगर आपको याद हो तो। अरिथमेटिक मीन में हम एक अज्यूम्ड मीन को ए को कंसिडर करते थे एंड हम x माइनस ए, हम इसको डी से डिनोट करते थे, और यही हमारी डेविएशन होती हैं। अब मीन डेविएशन में हम क्या करते हैं? एक ही जगह यहाँ पे कोई ना कोई सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर होता है, और फिर इस जो डेविएशन आया उसका मॉड्यूलस लेके हम उसका एवरेज करते हैं। ओके, तो इसीलिए इसको मीन डेविएशन भी कहते हैं, या फिर मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, या फिर एवरेज डेविएशन कहते हैं। So the deviations are taken to be positive irrespective of the positive or negative sign. Signs are ignored. Basically हमने जब मॉड्यूलस ले लिया किसी चीज़ का, तो हम साइंस को इग्नोर कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव साइन हो या फिर नेगेटिव साइन हो, हम दोनों को ही पॉजिटिव कंसिडर करते हैं मॉड्यूलस लेते टाइम। ओके, so the algebraic signs are not taken into consideration. Then deviations are यूजुअली फाउंड फ्रॉम मीन और मीडियन, एंड हम मोड रेयरली कंसिडर करते हैं। और मोड हम रेयरली क्यों कंसिडर करते हैं? बिकॉज हमें पता है कई बार मोड इल डिफाइंड होता है। अब मोड इल डिफाइंड या अनसर्टेन हो गया अगर, तो मीन डेविएशन उससे अनसर्टेन हो जाएगी, और वो अनसर्टेन हो गई तो मीन डेविएशन अनरिलायबल हो जाएगी। इसीलिए हम डेविएशन यूजुअली मीन या मीडियन से कैलकुलेट करते हैं और मोड से नहीं। एंड मीन और मीडियन से भी हम ज़्यादा प्रेफरेंस मीडियन वैल्यू को देते हैं डेविएशंस फाइंड आउट करने के लिए। वाई? बिकॉज वी स्टडीड इन द टॉपिक ऑफ मीडियन कि सम ऑफ डेविएशंस ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम व्हेन द साइंस आर इग्नोर्ड। बेसिकली जब आप मॉड्यूलस लेते हो और जब आप डेविएशन लेते हो मीडियन से, तो इनका सम ऑफ दीज डेविएशंस इज़ मिनिमम। और ये चीज़ हमने देखी भी थी जब हम मीडियन डिस्कस कर रहे थे, एंड दिस वाज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियन। तो अगर आपने डेविएशंस का मॉड्यूलस ले लिया और उनका समेशन किया, देन इनका समेशन मिनिमम आएगा अगर आप वो डेविएशन मीडियन वैल्यू से लेते हैं तो। ओके, तो मीन डेविएशन पता चल गया क्या होता है। अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? इंडिविजुअल सीरीज़ है अगर आपके पास, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, जिसे हम एम डी और सबस्क्रिप्ट में एक्स बार से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, या फिर हम इसे डी एक्स बार का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय एन। प्लीज़ याद रखना कि इसका मॉड्यूलस कंसिडर करना है, बिकॉज हमें पता है अगर मॉड्यूलस नहीं लेंगे तो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू ज़ीरो, विच इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन। ओके, कि सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज इक्वल टू ज़ीरो। और अगर हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालते हैं, उसको डिनोट करते हैं एम डी एम से। और वो कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ मॉड्यूलस एक्स माइनस एम, जहाँ पे एम क्या है? आपकी मीडियन वैल्यू, होल डिवाइडेड बाय एन। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी, अच्छा इसी केस में अगर बाय चांस क्वेश्चन आ जाए मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, तो फॉर्मूला क्या होगा?
समेशन एक्स माइनस जेड मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय एन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ अगर आ जाए आपके पास, तो उसमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैसे फाइंड आउट करोगे? उसमें आप ये जो मॉड्यूलस आया है ऑफ डेविएशन उसको मल्टीप्लाई कर दोगे कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल डिवाइडेड बाय एन। देन सिमिलरली मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, और ऐसे ही आप मीन डेविएशन फ्रॉम मोड भी निकाल सकते हो इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। अब हर एक मेजर ऑफ डिस्पर्जन का हमारे पास एक रिलेटिव मेजर होता है जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ डैश से डिनोट करते हैं। तो मीन डेविएशन के केस में वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। इट इज़ द रिलेटिव मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू मीन डेविएशन। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो हम मीन डेविएशन ऑफ मीन को डिवाइड करते हैं मीन वैल्यू से, दैट इज़ अरिथमेटिक मीन वैल्यू से डिवाइड करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन चाहिए, तो हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन को डिवाइड करते हैं मीडियन वैल्यू से। देन कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड चाहिए, तो हम डिवाइड करते हैं मीन डेविएशन ऑफ मोड को मोड वैल्यू से। तो इससे आपको मिल जाता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अब एक एक करके हम केस वाइज देखते हैं कि अगर क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप कैसे सॉल्व करोगे। पहला केस आता है इंडिविजुअल सीरीज का। फाइंड आउट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एज वेल एज देयर कोरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? एम डी एक्स बार, देन एम डी एम एंड देयर कोएफिशिएंट। तो बेसिकली डिवाइडेड बाय एक्स बार भी और डिवाइडेड बाय एम भी। कोई भी क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे उधर मोड मैंने डिस्कस नहीं किया है बिकॉज क्वेश्चन मीन डेविएशन फ्रॉम मोड में से नहीं आते हैं। बट अगर बाय चांस क्वेश्चन आ जाए तो आपको मोड निकालना भी आता है, और अभी मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं वो आप देख लोगे, तो उसको आप खुद अटेम्प्ट कर लेना। ओके, तो क्वेश्चन में हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज दी है 20, 22, 25, 38, 40, 50, 65, 70 और 75। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए हमें मीन की वैल्यू चाहिए। मीन की वैल्यू इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होती है? समेशन एक्स आई अपॉन एन, जो कि यहाँ पे समेशन एक्स आई आपका आ रहा है 405, और वैल्यूज़ कितनी हैं? देयर आर 9 इंडिविजुअल वैल्यूज़, तो एक्स बार आपका आ गया यहाँ से 45। डेविएशन फ्रॉम मीन दैट इज़ एक्स माइनस एक्स बार, हम बेसिकली यहाँ पे क्या ले रहे हैं? एक्स माइनस 45, तो 20 माइनस 25 और उसका भी मॉड्यूलस। 20 माइनस 45 से माइनस 25 आता, माइनस 25 का मॉड्यूलस लिया तो 25 आ गया। सिमिलरली 22 माइनस 45 से माइनस 23 आता, मॉड्यूलस लिया तो 23 आ गया। देन 25 माइनस 45 में से माइनस 20 आता, मॉड्यूलस लिया तो वो 20 हो गया। ऐसे आपको मिल गई डेविएशंस फ्रॉम मीन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला हमने अभी क्या देखा था? समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल डिवाइडेड बाय एन। तो अब इनका समेशन चाहिए हमें, समेशन ऑफ दीज डेविएशंस विच इज़ कमिंग आउट टू बी 160। सो 160 डिवाइडेड बाय 9 एंड इससे वैल्यू आ जाएगी 17.78। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ गया। अब हमें क्या चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो ये क्या हो जाएगा? 17.78, दैट इज़ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, और मीन वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट करी थी? 45। तो 17.78 डिवाइडेड बाय 45 विच गिव्स द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एज 0.39। तो पार्ट 1 तो सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या चाहिए? मीडियन वैल्यू। मीडियन वैल्यू क्या होती है इंडिविजुअल सीरीज़ के केस में? n+1/2th आइटम। n की वैल्यू क्या है? 9 इंडिविजुअल आइटम्स दिए हुए हैं, तो n+1 10 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 5th आइटम। डेटा को जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो उससे 5th आइटम आपका आ रहा है 40।
तो मीडियन कितना हो गया 40। अब हम डेविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ x माइनस m और उसका मॉड्यूलस लेंगे। तो 20 माइनस 40 होता -20, मॉड्यूलस लिया तो हो गया 20। 22, लेट मी राइट इट हेयर, 20 माइनस 40 का मॉड्यूलस, देन 22 माइनस 40 का मॉड्यूलस, सिमिलरली 25 माइनस 40 का मॉड्यूलस 15, 38 माइनस 40 का मॉड्यूलस 2 एंड सो ऑन। डेविएशंस आ गई, इनका सम चाहिए। इनका सम comes out to be 155. So MDM, that is mean deviation from median, is equal to summation कितना आया 155, डिवाइड किससे करेंगे n से, तो 155 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 17.22। और इधर से कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कितना आएगा 17.22 डिवाइडेड बाय मीडियन वैल्यू, और मीडियन कितना है 40, तो 17.22 डिवाइडेड बाय 40 विच इज़ इक्वल टू 0.43। तो हमने क्या क्या कैलकुलेट किया, एक बार स्टेप्स देख लेते हैं। हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन चाहिए था, तो उसके लिए हमने पहले निकाला हमारी मीन वैल्यू, फिर हमने निकाली डेविएशंस, जिससे हमने निकाला मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। फिर हमें चाहिए था कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ मीन, तो हमने उसके लिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को डिवाइड किया किससे, मीन से, तो जिससे हमारे पास आ गया कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। सिमिलरली हमें चाहिए था मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, जिसके लिए हमने एक मीडियन वैल्यू फाइंड आउट करी। फिर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के लिए हमने समेशन देखा किसका, ऑफ डेविएशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन। देन कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के लिए हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन को डिवाइड किया मीडियन वैल्यू से। आई होप आई एम क्लियर कि ये वाले स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। आपको ये भी पता है कि मीन कैसे कैलकुलेट होता है इंडिविजुअल सीरीज़ में, मीडियन कैसे कैलकुलेट होता है इंडिविजुअल सीरीज़ में, तो बस फॉर्मूला लगाना है एंड यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। जो जो स्टेप्स हमने लास्ट क्वेश्चन में फॉलो किए हैं वही स्टेप्स आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है, फिर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है फ्रॉम मीन, फिर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड आउट करना है, और फिर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला हमने क्या देखा, समेशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे n कितने आइटम्स हैं 5, तो इनका पहले तो अरिथमेटिक मीन चाहिए। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, समेशन xi डिवाइडेड बाय n विच कम्स आउट टू बी 773। अब इनका डेविएशंस लेंगे अगर हम, तो डेविएशंस फ्रॉम मीडियन डेविएशंस फ्रॉम मीन आर कमिंग आउट टू बी 852 माइनस 773, उसका मॉड्यूलस लोगे तो वो आएगा 79। फिर 635 माइनस 773 कम्स आउट टू बी 138। फिर 792 माइनस 773 19, 836 माइनस 773 63, 750 माइनस 773 23। इन सब को ऐड करना है, तो समेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन वैल्यू कम्स आउट टू बी 79 प्लस 138 प्लस 19 प्लस 63 and plus 23. So this will come out to be, let me calculate, 138, 19, 63 and 23, ये आएगा 322। तो समेशन ऑफ डेविएशन आ गया। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज समेशन ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय n। तो सम ऑफ डेविएशन कितना है 322 डिवाइडेड बाय n कितना है 5, सो यू विल गेट आंसर एज 64.4। आई होप आई एम क्लियर। ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई लार्ज डेटा ही आए, इस टाइप का एक सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें बस 5 वैल्यूज़ गिवन हो और आपको मीन डेविएशन निकालना हो मीन से या फिर मीडियन से या फिर
मोड से। बस ये याद रखना, डेविएशंस का आप हमेशा मॉडुलस लोगे और उसके बाद उनको सम करोगे, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कुछ डेविएशंस कैंसिल आउट होती रहेंगी एंड यू विल गेट द रॉन्ग आंसर। फिर अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज़ अगर डिस्क्रीट सीरीज़ है, दैट इज़ अब हमारे पास फ्रीक्वेंसीज भी हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में आपको मीन और मीडियन टू फाइंड आउट करना आता ही है। So first we'll see how to calculate mean deviation from your mean and then we'll come to mean deviation from median. फॉर्मूला क्या था पहले तो ये देख लेते हैं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला अब हो जाता है समेशन एफ इंटू मॉडुलस ऑफ डेविएशंस अपॉन एन, और एन क्या हो जाएगा, अब एन हो जाता है समेशन ऑफ एफ। सिमिलरली मीन डेविएशन ऑफ मीडियन के लिए summation f into modulus of deviations modulus of deviation from median divided by n again is summation of f। तो पहले मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फाइंड आउट करते हैं एंड देन विल कम टू द पार्ट फॉर मीडियन। तो मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में, हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, उसमें से the one I am using is x bar is summation fx upon summation f। यहाँ पे मैंने fx फाइंड आउट कर रखा है पहले से ही, तो summation fx से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2460 is summation fx 2460 डिवाइडेड बाय summation f। summation f यहाँ से आपका आ रहा है 60, सो 2460 डिवाइडेड बाय 60, जिससे आपकी मीन वैल्यू कम्स आउट टू बी 41। अब मीन वैल्यू आ गई 41, हमें डेविएशन चाहिए और उनका मॉडुलस चाहिए, सो वी वांट x माइनस 41 और उसका मॉडुलस। x क्या है 20, माइनस 41 आता माइनस 21, मॉडुलस लिया तो वो कितना हुआ 21, देन 30 माइनस 41 माइनस 11, मॉडुलस लिया तो 11, 40 माइनस 41 एंड सो ऑन। तो x माइनस 41 और उसका मॉडुलस, इनका सम आ जाता है समेशन, अच्छा वी डोंट रिक्वायर द सम ऑफ दीज वैल्यूज़, हमें इस डेविएशन वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है, अब सिंस डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन है ये, हमें फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 21 इंटू 8 गिव्स अस 168, 12 इंटू 11 132, 20 into 1 20, 10 into 9 90, 6 into 19 114, 4 into 29 is 116। अब हमें इस वैल्यू का सम चाहिए, दैट इज समेशन f इंटू मॉडुलस ऑफ डी एक्स बार विच कम्स आउट टू बी 640। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन क्या आएगा 640 डिवाइडेड बाय n विच इज 60, सो इट कम्स आउट टू बी 10.67। और अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। मीन डेविएशन ऑफ मीन हमने कितना फाइंड आउट किया है अभी 10.67 डिवाइडेड बाय द मीन वैल्यू विच केम आउट टू बी 41, सो यू विल गेट द आंसर एज 0.26। आप कैलकुलेशन कैसे बेटर कर सकते थे इस केस में, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन 640 बाय 60 लिखते और डिवाइडेड बाय 40, तो उससे थोड़ा आप अप्रॉक्सीमेशन लेके आंसर फाइंड आउट कर पाते। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन देख लिया, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन देख लिया, अब देखते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो सेम क्वेश्चन, अब हमें मीडियन के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है n+1/2th आइटम, n+1/2th आइटम में अब n क्या होता है समेशन f, n हमारे पास कितना है 60, तो ये हो जाएगा 61 डिवाइडेड बाय 2th आइटम जो कि आएगा 30.5th आइटम। अब 30.5th आइटम के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी होती हैं। फ्रीक्वेंसीज गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या आएंगी 8, फिर 8 + 12 20, 20 + 20 40 + 10 50 + 6 56 + 4 comes out to be 60।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब मीडियन के लिए हम वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू देखते हैं विच इज़ जस्ट ग्रेटर दैन 30.5, तो दैट कम्स आउट टू बी 40। तो हमें इधर से हमारी मीन वैल्यू क्या मिल जाती है, सॉरी मीडियन वैल्यू क्या मिल जाती है, इट कम्स आउट टू बी 40 इन द केस ऑफ दिस डिस्क्रीट सीरीज। तो मीडियन हो गया हमारा 40। अब डेविएशन फ्रॉम मीडियन चाहिए, तो x माइनस एम का मॉडुलस लिया, फिर उस डेविएशन को हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 इंटू 8 160, 10 इंटू 12 120, 0 इंटू 20 0, 10 इंटू 10 100, देन 20 इंटू 6 120 एंड 30 इंटू 4 120। फॉर्मूला क्या है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का, दैट इज समेशन f इंटू मॉडुलस ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय n। तो समेशन ऑफ f इंटू डेविएशन फ्रॉम मीडियन क्या आ रहा है यहाँ से, इट कम्स आउट टू बी 620। सो 620 डिवाइडेड बाय n कितना है, n इज 60। So we get the answer for mean deviation from median as 10.33। अब इसका कोएफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय द मीडियन वैल्यू। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हमने फाइंड आउट किया 10.33, डिवाइड किससे करोगे, मीडियन वैल्यू से। मीडियन वैल्यू क्या है 40, तो आंसर आ जाएगा 0.258। तो ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में आपसे ये पूछें कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन क्या है और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन क्या है। दे कैन आस्क यू मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, देन मीन डेविएशन फ्रॉम मोड, उन तीनों में से कुछ भी आ सकता है, चांसेस ज़्यादा रहते हैं मीन और मीडियन कंसिडर करने के। और ये भी नहीं है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन पूछ लेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन नहीं पूछेंगे, हो सकता है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन पूछ लें और आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एज इट इज़ गिवन हो। ठीक है, तो उस तरह से भी सिंप्लीफाई इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। पर सिंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो, यू आर ऑन द प्रैक्टिस साइड एंड द लर्निंग साइड एज ऑफ नाउ, तो आप हर एक स्टेप फॉलो करो, हर एक वैल्यू फाइंड आउट करो ताकि एग्ज़ाम में कुछ भी आ जाए तो आप उसे सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फाइंड आउट करना है और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फाइंड आउट करना है। तो डिस्क्रीट सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़ से पहले आप मीन फाइंड आउट करोगे, मीन फाइंड आउट करने के बाद डेविएशन लोगे, डेविएशन लेने के बाद उनका मॉड्यूलस करोगे, मॉड करने के बाद उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद सम ऑफ फ्रीक्वेंसी f इंटू एक्स माइनस एक्स बार लोगे और उससे आपके पास क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम योर मीन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ गया तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ जाएगा। तो दीज आर द स्टेप्स जो आपको फॉलो करने होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सो कीप देम इन माइंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है और उसका कोएस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। अगेन डिस्क्रीट सीरीज़ है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन इज़ गुड। फिर आते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का केस, दैट इज़ केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में भी फ्रीक्वेंसी का रोल होता ही होता है, पर अब चेंज क्या आ जाता है, चेंज ये आता है कि अब डेविएशंस आप मिड पॉइंट से लोगे या फिर मिड वैल्यू से लोगे। मिड वैल्यू किसी भी क्लास इंटरवल की कैसे फाइंड आउट करते हैं, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। L1 इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, L2 इज़ द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फाइंड आउट करना है और उसका कोरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट। क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम मिड वैल्यूज़ या मिड पॉइंट्स निकालेंगे। 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 30 डिवाइडेड बाय 2 15। ऐसे करके आप मिड वैल्यूज़ निकाल लोगे। उससे पहले हमें मीन अरिथमेटिक मीन चाहिए, जिसका फॉर्मूला क्या होता था, समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ। आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, आप स्टेप डेविएशन वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो। मैंने क्यों यूज़ किया ये वाला फॉर्मूला, बिकॉज मिड वैल्यूज़
एनीवे हमें फाइंड आउट करनी ही है क्योंकि डेविएशन उधर से ही लेना है। ओके, तो एफ एम फाइंड आउट किया, समेशन एफ एम यहाँ से कम्स आउट टू बी 1350। 1350 को हम किससे डिवाइड करेंगे, समेशन एफ जो कि है n इक्वल टू समेशन एफ इज़ 50। तो हमारे पास यहाँ से हमारे मीन की वैल्यू आती है 27। मीन आ गया, अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन चाहिए। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए हम डेविएशंस लेंगे मिड पॉइंट्स की, दैट इज़ m माइनस एक्स बार, और फिर मॉड्यूलस लेंगे। तो 5 दैट इज़ m माइनस 27 का मॉड्यूलस। तो 5 माइनस 27 कितना आएगा, -22। मॉड्यूलस लेने पे आई होप आपको मॉड्यूलस पता है क्या होता है। मॉड्यूलस के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो वो बाहर पॉजिटिव वैल्यू ही आती है, दैट इज़ मॉड्यूलस ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू एक्स। ओके, तो उसका मॉड्यूलस लिया डेविएशंस का, और उसके बाद डेविएशंस को मल्टीप्लाई किया फ्रीक्वेंसी से। तो डेविएशन 22 थी, फ्रीक्वेंसी कितनी थी 5, 22 इंटू 5 110, देन 12 इंटू 8 96, 2 इंटू 15 30, 8 इंटू 16 128, 18 इंटू 6 इज़ 108। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन एफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ से इनका सम आ रहा है, समेशन एफ डी एक्स बार इज 472, और n हमारे पास कितना था, n वॉज 50। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की वैल्यू आ जाएगी 9.44। और अगर हमें कोएफिशिएंट चाहिए इसी का, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय द मीन वैल्यू। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कितना फाइंड आउट किया, 9.44। मीन वैल्यू कितनी फाइंड आउट की थी, 27। तो इससे कोएफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी 0.349। Don't write the answers as it is. Please try to solve these questions on your own. और एग्ज़ाम में मिड वैल्यूज़ FM वगैरह नहीं दिया होगा, जस्ट टू सेव द टाइम मैंने टेबल कंप्लीट आपको प्रोवाइड करी है, अदरवाइज साइज और फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगे। जस्ट लाइक इन दिस क्वेश्चन, आपको फाइंड आउट करना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और उसका कोरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट। तो क्लास इंटरवल्स गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है। मिड पॉइंट से आप डेविएशन लोगे, m माइनस एक्स बार इज योर डेविएशन। ओके, आंसर्स इसके आएंगे 10.67 एंड 0.337। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मीन डेविएशन मीडियन से फाइंड आउट करनी है और उसका कोरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। अगेन एक एक्सक्लूसिव सीरीज़ या कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का क्वेश्चन है ये। फ्रीक्वेंसी गिवन है, मीडियन फाइंड आउट करोगे। मीडियन हमें पता है जब कॉन्टिन्यूस सीरीज़ होती है तो मीडियन का फॉर्मूला अब क्या हो जाता है, n/2th आइटम। ओके, और n क्या होता है यहाँ पे, n इज़ समेशन ऑफ f। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज देखना, फिर ये देखना कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोगे जहाँ पे हमारी मीडियन वैल्यू लाई करेगी, एंड देन यूल टेक द डेविएशन, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे, उनका सम करोगे, डिवाइड करोगे n से, और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आपको मिल जाएगा। तो आई होप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट कैलकुलेशंस जो आपको करनी है, फॉर्मूलाज आपको गिवन है। एक एक एग्जांपल मैं सब केसेस का सॉल्व कर रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। इन केस कोई कन्फ्यूजन स्टिल रहती है, क्वेरी रहती है, सो यू नो हाउ टू रीच आउट टू अस। ओके, केस 4 इंक्लूसिव सीरीज़ का है। अगर आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है, प्लीज़ नोट इट डाउन। मीडियन से निकालना है अगर मीन डेविएशन, तो आप उसको एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करोगे ही करोगे। अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है तो जस्ट लाइक हमने देखा था अरिथमेटिक मीन में, देयर इज़ नो नीड और देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज़। तो पहले मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद विल कम टू मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो क्लास इंटरवल्स गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है। हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज समेशन एफ
m अपॉन समेशन f। हमें पता है अगर इंक्लूसिव सीरीज़ है या फिर उसे एक एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करें, जो मिड पॉइंट है या मिड वैल्यू है दैट रिमेन्स द सेम। तो अगर मिड वैल्यू सेम रह रही है तो हमें ज़रूरत नहीं था वहाँ पे भी अरिथमेटिक मीन को, अरिथमेटिक मीन के केस में इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करने का। तो समेशन एफ एम के लिए यहाँ से आपने मिड वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यूज़ आई, समेशन एफ एम आपके पास इधर से आएगा 1060। डिवाइड किससे करोगे? समेशन एफ से, जो कि है 40। तो आपके पास यहाँ से हम मीन कितना आ जाएगा? मीन आ जाएगा 26.5। मीन आ गया तो डेविएशन लेनी है, दैट इज़ x माइनस 26.5 उनका मॉडुलस। अब x में आप क्या लेते हो? x नाउ चेंजेस टू m, है ना, मैंने बताया था कि मिड वैल्यू से आप डेविएशंस लेते हो। तो 5.5 माइनस 26.5 जो कि आता है 21 मॉडुलस लेने पे 21। 15.5 माइनस ऑफ 26.5 माइनस 11 मॉडुलस लिया तो 11 हो गया। अब इन डेविएशंस को किससे मल्टीप्लाई करते हो? फ्रीक्वेंसी से। तो 21 इंटू 5 गिव्स यू 105, 11 इंटू 8 88, then 1 into 12 9 into 8 72, 19 into 7 is 133। अब इनका हम सम लेते हैं, समेशन f इंटू मॉडुलस ऑफ डी एक्स बार विच कम्स आउट टू बी 410। डिवाइड किससे करोगे अब? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए 410 divided by n which is 40, आंसर comes out to be 10.25। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ गया। कोएफिशिएंट के लिए इसके मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय द मीन वैल्यू, सो 10.25 डिवाइडेड बाय x बार कितना आया था? 26.5। So coefficient of mean deviation from mean comes out to be 0.386। अब इसी क्वेश्चन को हमें फाइंड आउट करना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। सो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के लिए अब क्लास इंटरवल्स को एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं काफ़ी बार हम देख चुके हैं, सो आई एम नॉट रिपीटिंग इन टुडेज लेक्चर। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट किया, मिड वैल्यूज़ फाइंड आउट करी, दे रिमेन द सेम जो आपने पहले अभी देखी थी। फिर हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने क्यों देखी? बिकॉज हमें पता है मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2th आइटम। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में n कितना है? 40, तो दिस विल बी 20th आइटम। अब 20th आइटम के लिए हम वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं दैट इज़ जस्ट ग्रेटर दैन 20, वो आई 25। तो हमारे पास यहाँ से मीडियन की क्लास क्या आ जाएगी? 20.5 से 30.5। तो मीडियन की एग्जैक्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। L1 इज़ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास जो कि है 20.5, n/2 20 फाइंड आउट किया है। सी एफ कौन सा लेते हैं? जस्ट अबव द मीडियन क्लास विच इज़ 13 डिवाइडेड बाय एफ। फ्रीक्वेंसी कौन सी लेते हैं? मीडियन क्लास की, और वो फ्रीक्वेंसी क्या है? वो है 12 इंटू आई इज़ द साइज़ ऑफ द मीडियन क्लास विच इज़ 10। साइज़ अब एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल का लेना, प्लीज़ डोंट टेक द साइज़ ऑफ द इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। सो इधर से मीडियन वैल्यू हमारे पास आ रही है 26.33। मीडियन वैल्यू आ जाएगी तो डेविएशन आपको पता है m माइनस कैपिटल M और उसका मॉडुलस, और फिर इसको आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे। आई कुड नॉट गेट ईजी क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, तो अभी के लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर लेना, अदरवाइज एग्ज़ाम में क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन वाइज ईजी आएगा। आई वुड नॉट से कि एकदम ईजी होगा कि आप साथ साथ कैलकुलेट कर पाओगे। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कैलकुलेशन, पर इतनी ट्रिकी नहीं होगी कि आपको 20.83 को देन 5 से मल्टीप्लाई करना है, नो।
ओके, सो इधर से आपके पास समेशन एफ इंटू मॉड ऑफ डी एम कम्स आउट टू बी 408.3। अब जब इस 408.3 को आप n से डिवाइड कर दोगे, दैट इज़ 40 से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन विच कम्स आउट टू बी 10.2। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ गया। कोएफिशिएंट के लिए क्या करते हैं हम, मीन डेविएशन ऑफ मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन वैल्यू, सो 10.2 डिवाइडेड बाय द मीडियन वैल्यू विच वाज 26.33। आंसर आ जाता है इस कोएफिशिएंट का यहाँ से 0.387। आई होप आई एम क्लियर विद इट। तो पहले मीडियन फाइंड आउट करोगे, फिर डेविएशंस फाइंड आउट करोगे, फिर डेविएशंस को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे एंड उसको सम करके डिवाइड करोगे n से, तो उससे आ जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ गया, तो कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन को मीडियन वैल्यू से डिवाइड कर देना, यू विल गेट योर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज फॉर योर प्रैक्टिस। यहाँ पे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड इट्स कोरिस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना है। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाइज ईजी है। सो मीडियन से डेविएशन आएगी 9.5 और कोएफिशिएंट आएगा 0.275। ओके, नाउ कमिंग टू द केस 5 एंड केस 6। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज गिवन है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज़ लेस दैन एंड मोर दैन सीरीज़ को आप सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में कन्वर्ट करोगे और फिर मीन डेविएशंस फाइंड आउट कर लोगे, चाहे मीन से फाइंड आउट करनी हो या फिर मीडियन से। अगर ओपन एंडेड सीरीज़ है तो अब आप मीन डेविएशन नहीं फाइंड आउट कर सकते इस केस में। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज हमें हर एक वैल्यू चाहिए होती है, हमें पता है मिड वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर ओपन एंड होगा, अनटिल अनलेस हम कुछ अज्यूम करें, तो हम उसमें से अज्यूम करें कि क्लास इंटरवल साइज ये है, तभी हम मिड वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं और तभी हम मीन डेविएशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट। सो देयरफॉर वी से कि वी कैन नॉट कैलकुलेट मीन डेविएशन इन दिस केस। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे बस आपको कहें कि कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड यू डोंट नो कि मीन डेविएशन कहाँ से, सो फर्स्ट फाइंड आउट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अगर वो ऑप्शन से मैच ना करे देन फाइंड आउट मीन डेविएशन फ्रॉम फर्स्ट फाइंड आउट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, और अगर वो ऑप्शन से मैच ना करे देन फाइंड आउट द मीन डेविएशन फ्रॉम योर अरिथमेटिक मीन। मीडियन से पहले क्यों फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज वी नो कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन जो होती है दैट इज़ द मिनिमम, because we know कि sum of absolute deviations when taken from median is minimum, that is summation dm is minimum। और इसी रीजनिंग के चलते हम पहले मीडियन से फाइंड आउट करेंगे मीन डेविएशन, ऑप्शंस अगर टैली नहीं होंगे तभी हम अरिथमेटिक मीन से वो डेविएशंस मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे हर मेथड ऑफ डिस्पर्जन या मेजर ऑफ डिस्पर्जन के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। ओके, सो दिस वाज कॉपीड। ये है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीन डेविएशन। तो इस मेथड के भी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। फर्स्ट मेथड मेरिट है इसका कि इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड। बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, हम इसमें हर एक ऑब्जर्वेशंस को कंसिडर करते हैं। लेस अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़, जैसे हमने देखा था कि रेंज काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है, उतना ये अफेक्ट नहीं होता है मेथड मीन डेविएशन का। और अभी हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑल्सो इट इज़ लेस अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़। देन सिंस वी आर टेकिंग डेविएशन फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू, हर एक सीरीज़ को हम अब उनकी फॉर्मेशन को कंपेयर कर पाते हैं यूजिंग दिस मेथड। फिर डीमेरिट क्या है, इट इज़ नॉट एक्यूरेट। और एक्यूरेट कब नहीं होगा, जब डेविएशन मोड से फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज अगर मोड ही इल डिफाइंड है या अनसर्टेन है तो मीन डेविएशन भी अनसर्टेन और अनरिलायबल हो जाता है। देन इग्नोरिंग द साइंस इज़ नॉट अ करेक्ट
इज़ नॉट करेक्ट फ्रॉम मैथमेटिकल व्यू पॉइंट। हम देख रहे हैं कि हम डेविएशंस का मॉडुलस ले रहे हैं, and that is not correct from mathematical viewpoint. We should in fact not take modulus and take the deviations as it is. Then it is not capable of further algebraic treatment, and it is difficult to compute when the central tendency is in fractions, as we saw in one of the questions कि decimal points में आपकी central tendency की value आ रही थी, where I said कि calculation थोड़ी easier आएगी। ओके, तो ये कुछ merits और demerits होते हैं mean deviation के। I hope I am clear with them. तो आज के लेक्चर में हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन देखा। नेक्स्ट लेक्चर में विल कम टू स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी तक हम 3 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन देख चुके हैं। फर्स्ट वाज रेंज और उसका कोरस्पॉन्डिंग रिलेटिव मेजर क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। सेकंड वाज क्वार्टाइल डेविएशन, उसका कोरस्पॉन्डिंग रिलेटिव मेजर क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। और थर्ड आज जो हमने देखा दैट इज़ मीन डेविएशन। इनफैक्ट अगर हम कहें तो क्वार्टाइल डेविएशन और रेंज से बेटर मीन डेविएशन है, बिकॉज हम जब बोल रहे थे ना कि हम डिस्पर्जन में सेंट्रल वैल्यू से देखते हैं कि कितना डिफरेंस है वैल्यूज़ में, कि वेरिएशन कितना है, तो सेंट्रल वैल्यू तो अब हमने अब आके यूज़ करी है वो मीन डेविएशन में। सेंट्रल वैल्यू हमने मीन, मीडियन और मोड तो अब यूज़ करें, सो दैट इज़ वाई वी से कि मीन डेविएशन इज़ बेटर दैन range and quartile deviation. So that is all for today's lecture. Hope you understood the concept of mean deviation, and if there is any doubt, so drop us an email or reach out to us on WhatsApp and Telegram. Thank you so much. Have a great day ahead.